संसारपुर एक कस्बेनुमा शहर था जो अर्धविकसित ही कहा जा सकता था। वहां तक रेलगाड़ी अभी तक नहीं पहुंच सकी थी। ले देकर सिर्फ दो बसें, एक सुबह 10 बजे आती और शाम 6 बजे रवाना हो जाती थी और दूसरी शाम 7:30 बजे आती और अगले दिन सुबह 8 बजे निकलती थी। कहानी 70 के दशक की है। तब संसारपुर में हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाई हेतु कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए आगे पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों को बाहर जाकर ही पढ़ाई करना पड़ता था। वैसे उन दिनों मैट्रिक पास बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी, क्योंकि लिपिक वर्गीय नौकरी हेतु मैट्रिक पास होना ही आवश्यक था। अतः ज्यादा बच्चे मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ते थे। राजेश यहाँ के सरपंच जी के परिवार कख बेटा था। उसके दादाजी यहाँ के सरपंच थे। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे और राजेश उनके पास ही रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था। वो हर साल दादाजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह की छुट्टी में यहाँ आता था। इस बार भी वो इसी सिलसिले में आया हुआ था और कल ही दादाजी का जन्मदिन मनाया गया था। हालांकि इस वर्ष संसारपुर में अधिक वर्षा से फसल को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए दादाजी ने पहले तो जन्मदिन मनाने से ही इनकार कर दिया था, मगर बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए उन्होंने सादे ढंग से उन्हें मनाने की इजाजत दे दी थी। बस बच्चों ने मिलकर केक काटा और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया था। अगले दिन सुबह से राजेश के पास अभी 4 दिन और थे छुट्टियों के। उसने दादाजी से जीप मांगी और बोला वो थोड़ा दोस्तों के साथ सैर करके आ जाएगा। दादाजी ने इजाजत दे दी तो उसने जीप उठाई और उसे लेकर सीधा मंगल की चाय की दुकान जा पहुंचा। उसे जीप में आते देख दुकान पर खड़े उसके तीनों दोस्त, जिनका ये सुबह सुबह रोज मिलने का अड्डा था, वे चहक उठे। राजेश ने भी दूर से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उसने आते ही जीप किनारे खड़ी की और बोला, मंगल चाचा, जल्दी से सबको बढ़िया और कड़क चाय पिला दो, फिर हम सब एक साथ जीप में घूमने निकलेंगे। आज मैंने दादाजी से परमिशन ले ली है। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त नंदलाल, गणपत और मुन्ना भी चहक उठे। सबने मिलकर चाय पी। मंगल ने भी उनके साथ ही चाय पी। जब राजेश ने उसे चाय के पैसे देने चाहे तो वो बोला, कहो बिटवा, इतने दिन माँ आए हो तो हमका एक चाय भी न पिलाओ। अभी रहन दिया, जब दोबारा पी हो तब सब उसूल कर ले। मंगल की बात सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। चाय पीकर वे जीप में बैठने लगे तो मुन्ना लपककर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बोला, आज तो जीप हम चलाएंगे, हमने ड्राइविंग सीख ली है और आजकल बब्बू चाचा की लोड गाड़ी चलाते हैं। सुनकर राजेश बोला, ठीक है भाई, मगर जरा संभाल कर चलाना, दादाजी की बड़ी प्रिय गाड़ी है। मुन्ना बोला, ठीक है भाई, मैं संभल कर चलाऊंगा। मुन्ना के बाजू में नंदलाल बैठा और पीछे राजेश और गणपत बैठ गए। मुन्ना ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वे कस्बे कग सीमा पर पहुंच गए। मुन्ना बोला, अब कहाँ चलना है? तो राजेश बोला, यार यहाँ से थोड़ी दूर बाई तरफ तो सोना नदी है ना, चलो वहीं चलते हैं। सब राजी हो गए। वे नदी किनारे पहुंचे। बरसाती नदी थी, सो गस समय बहुत उथली से और पतली धारा के रूप में ही बह रही थी। वे लोग उतरकर नदी के पास पहुंचे। राजेश ने चलते समय दुकान से कुछ नाश्ता खरीद लिया था। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता किया और फिर पानी पीने नदी पर गए। उन दिनों बोतल बंद पानी चलन में नहीं था। लोग निश्चिंत होकर नदी कुएं का पानी पी लेते थे। पानी पीते हुए राजेश की नजर नदी के उस पार दिख रहे किले पर पड़ी। वो एकदम से बोल पड़ा, ये तो आमगांव वाला किला है ना? सुनकर बाकी दोस्त बोले, हाँ भाई। राजेश को याद आया, वे लोग स्कूल के दिनों में एक बार वहां पिकनिक को गए थे। उसने कहा, याद है, हम लोग वहां पिकनिक को गए थे और बहुत मजा आया था। हमने तो ये भी सुना था कि उस किले को चांदनी रात में देखने पर वो और भी खूबसूरत लगता है। ये सुनकर सबको पिकनिक की बात याद आ गई। तभी राजेश बोला, अरे यार, कल ही तो पूर्णिमा है। दादाजी बता रहे थे कि कल राम मंदिर में कथा का आयोजन हुआ है। राजेश बोला, क्यों न हम लोग कल रात इस किले को देखने चले। तीनों ने एक साथ हामी भरी और बोले, हम अपने साथ रात जका खाना ले चलते हैं, वहीं खाएंगे तो पिकनिक का मजा आ जाएगा। सबने सहमति में सर हिलाया।
थोड़ी देर वहां रुककर वे लोग वापस चल दिए। इस बार जीप राजेश ही चला रहा था। लौटकर वे फिर मंगल की दुकान आए और चाय पी। उसके बाद सभी अगले दिन शाम को यहीं मिलने का तय करके वे अलग हुए। राजेश घर आया और दादाजी को बता दिया कि वो लौट आया है। दोपहर का खाना खाते हुए राजेश ने दादाजी को बताया कि वो कल अपने दोस्तों के साथ आमगांव का किला घूमने जा रहा है। सुनकर दादाजी बोले, बेटा, आमगांव का किला चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा तो मैंने भी सुना है, हालांकि मुझे वहां कभी जाने का मौका नहीं मिला, मगर वहां जाते वक्त रास्ते में जो रास्ता दानी ओर जाता है, उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। राजेश उत्सुकता से बोला, क्यों दादाजी, वहां क्या है? तो दादाजी बोले, बेटा, मैंने सुना है उस रास्ते में भी एक किला है जो हूबहू आमगांव के किले जैसा दिखाई देता है, मगर वो वास्तव में भूतगढ़ी है। ये सुनकर राजेश रोमांचित हो उठा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, उस किले को भूतगढ़ी क्यों कहते हैं? दादाजी ने राजेश को भूतगढ़ी का किस्सा बताना शुरू किया।